तो दोस्तों लगातार मार्केट में एक अच्छी खासी करेक्शन हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर बात नहीं करूँगा मार्केट में क्या रीजन से मार्केट गिर रही है। सभी को पता है मार्केट महंगी है, मार्केट को नीचे गिरना है, लेकिन हाँ मार्केट थोड़ा यहाँ नीचे गिरने के बाद दोबारा से ऊपर जाते हुए आपको दिखेगी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शॉर्ट टर्म में मार्केट गिरेगी और दिवाली के बाद डेफिनेटली एक बड़ी करेक्शन आ सकती है जो मार्केट को 13-14 हज़ार तक लेके जा सकती है। ठीक है, तो इसके लिए आप रेडी हो जाओ। अब बात करते हैं तीन ऐसे शेयर्स के बारे में जो स्टॉक मार्केट को चलाते हैं। ठीक है, इन तीनों शेयर्स को आपको डेफिनेटली एक्युमुलेट करना चाहिए। अगर मार्केट आपको देखो, मैं आपको एक्युमुलेशन का पॉइंट बता रहा हूँ कि कहाँ बाय करना है। अभी आपको बाय नहीं करना है, ध्यान रखना, अभी बाय नहीं करना है। मार्केट ध्यान सुन लो, 13-14 हज़ार तो मार्केट को आना है 101%। जब भी मार्केट आपको इंडेक्स 13-14 दिखे, आप अपना बाय प्राइस डालना स्टार्ट कर देना इन तीन स्टॉक्स पे। ठीक है, अब वो तीन स्टॉक कौन से है? तो जो पहली कंपनी है वो टीसीएस है। ठीक है, कंपनी काफी अच्छे नंबर आए, तो मैं यही बोलूंगा टीसीएस इज द वन ऑफ द बेस्ट कंपनी जिसमें आप पैसा लगा सकते हो, ये आपको बहुत अच्छा पैसा कमा के देगा। अब इसका बाय कहाँ बनता है? देखो, अगर मार्केट सच में वहां आ जाती है तो ये स्टॉक आराम से आपको 2,500 के प्राइस में मिल जाएगा। ठीक है, 2,500 के प्राइस में आपको दिख सकता है आराम से, अगर मार्केट 13 से 14 हज़ार आती है। तो टीसीएस इज द नंबर वन कंपनी जिसको आप बाय कर सकते हो। आईटी कंपनी है, डेट फ्री शेयर है, प्रमोटर्स काफी अच्छा पैसा है, कल काफी अच्छे नंबर कंपनी दिखाया है, तो ये एक स्टॉक है जिसको आप नजरों में रख सकते हो। दूसरा जो स्टॉक है वो है एचडीएफसी बैंक, और इसके बारे में आपको पहले बोल चुका हूँ। ये कंपनी ने लास्ट 5 सालों में रिटर्न कमा के नहीं दी है। अब जो नेक्स्ट बुल रन आएगा, मतलब जब भी ये खत्म होगा आपका, ठीक है, जब भी करेक्शन चल रही है खत्म होने के बाद, ये जो स्टॉक है ये आपको पैसा कमा के देगा। पाँच यहाँ दिख रहा है ना आपको 51%, सिर्फ 51% दिख रहा है 5 सालों में। अभी अगले 5 साल क्या, अगले 2 साल के अंदर आपको 500% का रिटर्न दे सकता है। 500 मतलब अगर ये 1200-1300 आता है तो ये स्टॉक का प्राइस 3 से 4 हज़ार भी जा सकता है। और क्या पता है कंपनी आपको बोनस और स्प्लिट भी दे दे। ठीक है, नजरों में रखो। ठीक है, काफी अच्छा स्टॉक है। एफआईआई की काफी लगातार जो होल्डिंग है इंक्रीज हो रही है, बढ़ा रहे हैं। ठीक है, डीआई की काफी अच्छी होल्डिंग है, प्रमोटर्स की भी, मतलब प्रमोटर्स तो है ही नहीं इसमें, बेसिकली यही है ना। और साथ में पब्लिक का काफी कम पैसा स्टॉक में लगा हुआ है। ठीक है, तो नजरों में रखो एचडीएफसी बैंक। ठीक है, ये एचडीएफसी बैंक। अब बात करते हैं एक ऐसे स्टॉक के बारे में, बेसिकली वो स्टॉक ना होते हुए स्टॉक बोलता हूँ मैं उसको। ठीक है, वो है ईटीएफ। अब ये मैं क्यों बोल रहा हूँ इस ईटीएफ को बाय करो, इसका एकमात्र रीजन ये है कि आप निफ्टी 50 के सभी स्टॉक को अगर आप बाय करना चाहते हो तो सिर्फ एक ईटीएफ को बाय कर लो, वही काफी है। ठीक है, ये दो स्टॉक तो ऊपर जाएंगे, लेकिन अब 47 जो स्टॉक बचे, 48 बच गए जो स्टॉक्स, उसका भी तो भरपाई करनी है। तो उसका भरपाई अगर आपको करनी है, मान के चलो 48 में से कोई स्टॉक भागता है, कोई स्टॉक नहीं भागता है। ठीक है, रिलायंस आपका 3-4 गुना हो गया, लेकिन जो अलग जो दूसरे स्टॉक्स है वो शायद नहीं उतना रिटर्न दे पाए। ठीक है, आपके दिमाग में रह जाता है मैं रिलायंस बाय कर लेता, काश, वो काश ही रह जाता है। तो उस काश से अगर आपको निकलना है कि आई विश कि अगर ये हो जाता वो हो जाता, तो क्या करो, इस ईटीएफ को बाय कर लो, क्योंकि यही ईटीएफ में सभी स्टॉक आ जाते हैं। उसका नाम है निफ्टी 20। अगर मार्केट गिरेगी चढ़ेगी, सबसे पहले ये रिकवर करेगा, सबसे पहले यही गिरेगा। ठीक है, जितना मर्जी इंडेक्स में करेक्शन आएगी, निफ्टी में इंडेक्स में उतनी करेक्शन इसमें आएगी। तो ये अगर 13-14 हज़ार आता है और अगर आपको गलती से 160 के प्राइस में मिलता है, देखो बिड डालना स्टार्ट कर दो, एक जीटी ऑर्डर प्लेस कर दो। ठीक है, 160-165 के बीच में जो प्राइस आपको अच्छा लगता है बिड प्लेस कर दो, पहली इंस्टॉलमेंट जाएगी। ठीक है, 3 इंस्टॉलमेंट करना, बस 3 ज़्यादा मत करना, 160-170। ठीक है, उसके बाद दूसरी इंस्टॉलमेंट जाएगी 151 के आसपास, उसके बाद तीसरी जाएगी जिसकी मुझे लगता है कितनी पड़ेगी वह 141। अब वो इंस्टॉलमेंट आप 50-50 की करो, 1,000 रुपए की करो, 10-10 हज़ार की करो, आपके ऊपर है, लेकिन ये आपको पैसा कमा के देगा 101%। ठीक है, ये अगर जाता है 150 तो आराम से भैया विद इन 3-4 दिनों के अंदर ये 160-170 हो जाएगा। अगर 150 जाता है, 140 तो मुझे लगता नहीं आएगा नहीं, लेकिन फिर भी बिड प्लेस करके रखो, क्या पता विद इन अ सेकंड ही आए और आपका पैसा कमा के दे दे आपको। ठीक है, जिन्होंने बिड प्लेस करके रखी होगी उन्हीं को मिलेगा भैया, सिंपल सी बात है। जो सबसे पहले आएगा लाइन में लगेगा उसी को भंडारा मिलेगा। ऐसी स्टॉक मार्केट खेल है, जिसने पहले बिड प्लेस कर दी, पहला ऑर्डर उसी का प्लेस होगा, जो बाद में करेगा उसको बाद में माल मिलेगा। ये है स्टॉक मार्केट में। ठीक है, तो पहले ऑर्डर प्लेस करके रख दो, अगर वो विद इन अ सेकंड आता है वहां पर, या 10-5 मिनट के लिए भी आता है, आपको मिल जाएगा बस। और क्या चाहिए, और मिलते ही वो सीधा 170 जाएगा। क्यों, मैं आपको दिखा दूं, निफ्टी 20 में लिक्विड बहुत कम होता है, मतलब कैश भी बहुत कम होता है इसमें ना, वॉल्यूम बहुत कम है, और भैया लोग उसको बाय करना चाहते हैं। तो यहाँ वॉल्यूम में देखो एक ही दिन में काम हो जाता है, आपको दिखा रहे तो मैं जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। देखो ये जो कैंडल बनती है, देखो ये कैंडल जो बनी है, देखो ये जो कैंडल बनी है, ये जो कैंडल बनी है, इसका लो है 150 का, और देखो किसने क्लोजिंग करी है उसी दिन 176। तो सोचो उस बंदे को 26 रोड मिल गया। यहाँ देखो अब 168 की इसका लो है, और यहाँ उसकी क्लोजिंग देखो कितनी है। तो मैं ये समझाना चाहता हूँ आपको, तो ऐसी बिट प्लेस करके रखो, अगर आपको ये मौका खाना है, ये मौका खाना है, बिट प्लेस करके रखो।
ठीक है, ये सब मौके आते हैं इसमें, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम वॉल्यूम होता है इसी वजह से। ठीक है, क्योंकि भैया लोग यहीं है, बाय डिमांड बहुत ज़्यादा है इसकी। ठीक है, आप देखो इतनी बड़ी बड़ी कैनलें बनती है इसमें, रीजन इसका यही है, सिर्फ वॉल्यूम की कमी है। वॉल्यूम आपको दिख रहा है 2 मिलियन 3 मिलियन, लेकिन होता क्या है ना, लोग बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, 9:15 में खुलते ही इसमें माल सेल बाय करते हैं 9:15 में। और उस पैनिक पे भैया पता है आपको, प्राइस होता नहीं है, वॉल्यूम होता नहीं है, तो वो प्राइस या तो गैप अप खुलता है, गैप डाउन खुलता है। अगर आपने गलती से प्राइस डाला होगा वहाँ बाय का, ठीक है, 150 का, तो भैया आपको मिल जाएगा माल, क्योंकि बंदा सेल करेगा खुलते ही। और ये चीज़ें यहीं ऐसे उसका रिएक्शन आता है। और फिर ऐसे देखो गैप गैप अप ही खुलता है, अगर आपने ऑर्डर प्लेस करके रखा होगा। ठीक है, तो मार्केट गिरती है तो तीनों स्टॉक को नज़रों में रखो। नंबर 1 टीसीएस है, एचडीएफसी बैंक है, और तीसरा है एटीएफ जो है 48 स्टॉकों का बाप। ठीक है, इन तीन स्टॉक को चाहो तो आप अपने ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपको अपने अगले वीडियो से।